Good morning, ladies and gentlemen, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित जम्मू की इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के साथ बसे जो गांव हैं, उनसे आए हमारे होनहार युवकों और उनके अभिभावकगण, मंच पर मेरे साथ उपस्थित डीआईजी साहिबान, मेरे साथी अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, आप सबका जम्मू फ्रंटियर मुख्यालय के इस प्रांगण में स्वागत है। और 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप सबको पता है कि सन 1965 से खड़ी होके आज वर्ष 2025 में हमने अपने 60 वर्ष पूरे किए हैं और ये हमारी हीरक जयंती है। डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस का ये दौर चल रहा है। इस वर्ष 21 नवंबर को गुजरात के भुज शहर में, कच्छ के भुज शहर में रेजिंग डे समारोह का आयोजन किया गया था। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री उसके मुख्य अतिथि थे। उस कार्यक्रम की कुछ झलक हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। मुझे सौभाग्य मिला था उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का जम्मू फ्रंटियर की ओर से। और इससे पूर्व में बीएसएफ के रेजिंग डे फंक्शंस जैसलमेर में, अमृतसर में, हजारीबाग में और जोधपुर में हो चुके हैं। और ये सरकार का एक इनिशिएटिव है कि दिल्ली से बाहर रेजिंग डे फंक्शंस को और ऐसे बड़े समारोह को देश के कोने कोने तक ले जाया जाए, ताकि लोगों को पता लग सके कि हमारे जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो किस प्रकार देश की रक्षा में, इंटरनल सिक्योरिटी में अपनी भागीदारी अदा कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल का बहुत ही गौरवमय इतिहास रहा है और ये बात हमने अक्सर इस मंच से कही है कि ये एकमात्र ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसने 1965 के बाद से सभी युद्धों में हिस्सा लिया है। और आज सीमा सुरक्षा बल विश्व का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और ये एकमात्र बल है जिसमें हम थल सेना के तौर पे तो काम करते ही हैं, इसके साथ साथ बीएसएफ का वाटर विंग और एयर विंग, ये भी बीएसएफ को यूनिक बनाता है। तो चाहे वो वेस्ट बंगाल का समुद्री इलाका हो या गुजरात के कच्छ का क्रीक का इलाका हो या रेगिस्तान हो राजस्थान में, या नॉर्थ ईस्ट में जंगलों में ड्यूटी की बात करें, कश्मीर में बर्फीली पहाड़ियों पे बात करें, बीएसएफ हर जगह तैनात है, हर ऐसे थिएटर में तैनात है जहां पे देश को हमारी आवश्यकता है। बीएसएफ काफ़ी वर्षों से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी तैनात है और अब जब नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है तो उसमें भी बीएसएफ एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। इस वर्ष आप सब जानते हैं कि हमारे देश के आगे कई चुनौतियां आई। ईस्टर्न फ्रंट की बात करूं तो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उससे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे काफ़ी चुनौतियां आई और बीएसएफ ने बखूबी देश की सुरक्षा वहां इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे करी है। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये बॉर्डर है। बहुत ही संवेदनशील समय था और ऐसा अनुमान था कि बड़ी संख्या में घुसपैठ होगा, लेकिन बीएसएफ ने उस घुसपैठ को रोका और आज बीएसएफ ने इस प्रकार के सैकड़ों घुसपैठों को रोका है। और ना सिर्फ रोका है, जो घुसपैठी पहले घुस आए थे उनको वापस उनके देश में भी भेजा है। इसके साथ साथ जब अप्रैल में पहलगाम का दर्दनाक हमला हुआ
उसके बाद जो हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे जो सिचुएशन पैदा हुई वो हम सब जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ तो भारत का तो एक बहुत ही सीमित सा जवाब था कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद के ठिकाने हैं उनको नष्ट करने का। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क ने इसको अपने ऊपर हमला माना और उन्होंने एक प्रकार से भारत के विरुद्ध जंग छेड़ी। हालांकि ये एक अनडिक्लेयर्ड वॉर था, लेकिन उसमें बीएसएफ कश्मीर से लेके गुजरात तक फ्रंट लाइन पर तैनात रही और काफ़ी हद तक हमने देखा कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जम्मू में हमने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और उनके जो मंसूबे थे जिनसे वो हमारे नागरिकों को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे उन सबको बीएसएफ ने, हमारी थल सेना ने, हमारी वायु सेना ने उनको विफल किया। और हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि जम्मू के इस क्षेत्र में, जम्मू सांबा कठुआ, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई। आप सब जानते हैं कि देश की रक्षा में हमारे बहादुर जवानों ने कोई भी ऐसी मेहनत नहीं छोड़ी और दुश्मन का मुकाबला करते हुए हमारे दो वीर जवान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंगखम, ये दोनों इसी जम्मू ज़िले के एक सीमा सुरक्षा बल की चौकी में शहीद हुए। सरकार ने मरणोपरांत इन्हें, इनकी वीरता को माना और वीर चक्र से इनको सम्मानित किया। इसके अलावा जम्मू के हमारे बहादुर सीमा प्रहरियों को वीरता पदक भी मिले और विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से हमारे जवानों का हौसला बढ़ाया गया, जिसके बारे में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको डिटेल से बताया जाएगा। हम शुरुआत करेंगे हाल ही में हुए कच्छ के शहर भुज में जो रेजिंग डे समारोह की कुछ